कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 18 निबंध लेखन। किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति या स्थान के बारे में विस्तार से अपने मन के विचार या भावों को लिखना ही निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लेखन में शब्द सीमा विद्यार्थियों के लिए 150 से 200 शब्द होती है। यहाँ पर एक निबंध दिया गया है, मेरी प्रिय अध्यापिका। जब भी हम निबंध लिखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, यानी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। भाषा जो प्रयोग की में लाई गई है वह अच्छी, प्रभावी होनी चाहिए। विषय से संबंधित ही हमें बातें निबंध में लिखनी होती हैं। तो आइए इस निबंध को हम पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में बहुत सारी अध्यापिकाएं हैं। वे सभी मेरे लिए आदरणीय हैं, किंतु श्रीमती ममता मुझे सबसे अच्छी लगती है। श्रीमती ममता मेरी कक्षा के अध्यापिका हैं और हमें हिंदी विषय पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग इतना रोचक और मनोरंजक है कि कठिन से कठिन बात भी आसानी से समझ में आ जाती है। वे हमेशा कक्षा में समय पर ही आती हैं। उनके चेहरे पर सदा मुस्कान छाई रहती है। वे कभी हम बच्चों पर गुस्सा नहीं करती। किसी से कोई गलती हो भी जाए या कक्षा में कोई शरारत करे तो वे उसे प्यार से समझाती हैं। वे सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। तो इस निबंध में देखें कि सभी जो बातें हैं वह अध्यापिका से संबंधित ही हैं। इसलिए बच्चे भी उनसे उनकी अपनी परेशानियों को कहने में झिझकते नहीं हैं। सभी उनके मधुर स्वभाव और व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। सभी उनका सम्मान करते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। श्रीमती ममता की आवाज भी बहुत मीठी है। वे कक्षा में जब भी कविता का पाठ करती हैं तो सब बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। मंत्रमुग्ध यानी चुपचाप ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कहानियां सुनाने का उनका ढंग भी बड़ा रोचक है। पाठ पढ़ते समय वे हमें अनेक नई नई जानकारियां देती हैं। नाटक, अभिनय, संगीत में उनकी विशेष रुचि है। विद्यालय में आयोजित विभिन्न समारोह के लिए नाटक और संगीत के कार्यक्रम वे ही तैयार करवाती हैं। उनका सौम्य व्यक्तित्व मुझे बहुत आकर्षित करता है। उनकी वेशभूषा बहुत ही सादी होती है। उनमें वे सभी गुण हैं जो एक आदर्श अध्यापिका में होने चाहिए। उनके गुणों के कारण ही विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं अध्यापिकाएं भी उनका सम्मान करती हैं। श्रीमती ममता मेरी आदर्श हैं। इस निबंध में उस बच्चे ने सारी जानकारी अपने विषय से संबंधित ही लिखी है। तो हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निबंध के विषय में ही सारी बातें लिखनी चाहिए। दूसरा निबंध है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त हुआ था। अतः प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले पर विशेष समारोह मनाया जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। सेनाओं की टुकड़ियां और 21 तोपें राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देती हैं। लाल किले की प्राचीर पर विशिष्ट नागरिक उपस्थित रहते हैं। नीचे स्कूल के बच्चे तथा आम नागरिक इस कार्यक्रम को देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं।
स्वतंत्रता दिवस सारे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। सभी राज्यों की राजधानियों में समारोह होते हैं। स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों में मिठाई व पुरस्कार बांटे जाते हैं। इस दिन हम राष्ट्र रक्षा की प्रतिज्ञा लेते हैं और यह दिन हम में देशभक्ति की भावना को भरता है। अब है यहाँ पर निबंध तीसरा, दिवाली यानी दीपावली का त्योहार। दीपावली दीपों का त्योहार है। यह दीप और अवली दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी दीपकों की पंक्ति यानी कतार। यह सुख समृद्धि और हंसी खुशी का त्योहार होता है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह रात अंधेरी रात होती है। दीपक जलाकर हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और अज्ञान से ज्ञान की ओर। वैसे इसे लक्ष्मी गणेश की पूजा का त्योहार भी माना जाता है। दिवाली के अवसर पर घरों दफ्तरों की साफ सफाई की जाती है तथा उन्हें सजाया जाता है। घरों की रंगाई पुताई की जाती है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बर्तन खरीदने का रिवाज है। फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा तथा भैया दूज आती है। इस प्रकार दीपावली 4-5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। दीपावली का संबंध भगवान राम, लक्ष्मण, सीता के अयोध्या लौटने से जोड़ा जाता है। उनके आगमन पर खुशी प्रकट करने के लिए लोगों ने दिए जलाए थे। आज भी लोग रोशनी करके अपनी प्रशंसा को प्रकट करते हैं। रात्रि को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। बच्चे पटाखे जलाते हैं, मिठाई खाते हैं और खुशी मनाते हैं। यह हंसी खुशी का त्योहार है। इसे गले मिलकर और उपहार भेंट करके मनाना चाहिए। यह प्रकाश पर्व है। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि कहीं भी अज्ञान का अंधेरा न रह जाए। इस तरीके से दीपावली का निबंध समाप्त होता है। यह पाठ भी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ निबंध भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।